हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। हम क्लास 12 फिजिक्स के पहले अध्याय के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे, जिसमें 2 वीडियो हो चुकी हैं। आज हम करने वाले हैं तीसरी वीडियो, जिसमें हम लगाने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। साथ ही इसमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाले, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, सभी को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई को सपोर्ट तो करना है, तो सपोर्ट जरूर करना है, फुल सपोर्ट करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव वाले। तो आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, पहले इसके देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, फिर अगले वाले देखते हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आपने पढ़ा कि माना कोई एक निकाय है जिसमें एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। इनका मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं, जिस पर किसी बिंदु ए पर क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। यानी अगर इनका मध्य बिंदु बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, यानी टोटल कितनी 2l दूरी पर स्थित हैं। तो इनकी दो अलग अलग दूरियां भी हो सकती हैं और एक कुल दूरी भी हो सकती है। तो वही होता है कि किसी वैद्युत निकाय में या किसी निकाय में कि किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी P, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है 2QL। 2L क्या होगी, यहाँ पर अल्पतम दूरी होगी, और इन दोनों आवेश में से कोई एक आवेश, यानी आवेश क्या होंगे, ऐसे होंगे बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे दोनों आवेश, यानी आवेश की मात्रा क्या होगी, बराबर। तो उसमें से किसी एक आवेश को हम ले लेते हैं और इन आवेशों की अल्पतम दूरी 2l ले लेते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जिससे पहला न्यूमेरिकल है कि 2 कूलाम के 2 बराबर आवेश होंगे। क्या होंगे, बराबर आवेश होंगे। तो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 0.0 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वही सेम बात कि वही द्विध्रुव है, ठीक है। कोई द्विध्रुव है जिस पर एक दोनों पर दो आवेश हैं, चाहे वो प्लस और माइनस, दो आवेश हैं, प्लस Q2 आवेश और माइनस Q2 आवेश है, और दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यानी दोनों की अल्पतम दूरी यानी 2l कितना है, ये दिया है। तो यानी आप सवाल में जब हल करोगे तो हमने बता चुके हैं पहले सवाल, पहले हम किए कि हल करने से पहले हम देखते हैं क्या दिया है, वो हम देख लेते हैं। तो क्या कह दे रहे हैं कि दोनों आवेश यानी Q1 और Q2 कितना है, Q1 Q2 कितना है, 2 कूलाम है, ठीक है। और दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो बराबर यानी दोनों में से कोई भी एक आवेश हम ले सकते हैं। और दूरी कितनी है, यानी दूरी कितनी है कि जो 2l यानी जिसे हम अल्पतम दूरी कहते हैं, वो कितनी है 0.04 मीटर। अगर सेंटीमीटर में होती तो हम इसमें 100 से भाग दे लेते। तो हम क्या करें, 0.0 मीटर। हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, लिखा है P बराबर 2QL। चूँकि P निकालना है तो Q कोई एक आवेश यानी कितना है 2, और दूसरा 2l दूरी कितनी है 0.04 है। इतनी क्लियर है। तो हमने क्या कहा, 1-2 अंक बाद पॉइंट लगा है, 0 हटाइए, यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अब 4 का गुणा किस में गुणा करोगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 8 में किससे भाग दोगे, 100 में। क्योंकि देखो हम इसको सिंपल करना सिखाते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम गुणा करेंगे। जिससे आपको समझ में तो आना चाहिए कि कर कैसे रहे हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो अब क्या करें, जैसे हमने यहाँ पर 2 अंक बाद हटाए थे, 0 बढ़ गए थे 2 नीचू, ऐसे हम 100 से दोबारा भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर एक 0 और 0.0 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी कितना आ जाएगा 100 से अगर इसमें भाग देते हैं तो 0.08 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रक क्या हो जाएगा, तो कूलाम, ठीक है, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इतना द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है और अगले टाइप से है। अब ऐसे और भी प्रश्न बने जिसमें 2 आवेश दे रहे हूँ और समान आवेश हूँ, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ऐसे कई बार अभी हम हल करने वाले हैं और भी। तो देखेंगे अगला है, किसी निकाय में 2 आवेश यानी QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम तथा QB बराबर -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, यानी आवेश बराबर होंगे। क्रमशः 2 बिंदु A 0.0 से -5 सेमी दूरी और दूसरे बिंदु B 0.0 से +15 सेमी दूरी, 15 -15 और +15 सेमी में अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या क्या निकालना है, 2 चीज़ निकालनी है, एक तो कुल आवेश और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है, वो देख लेते हैं। तो दिया क्या है, तो आवेश क्या दे रहे हैं, वही Q1
Q2 कितना है, Q1 बराबर Q2, दोनों आवेश बराबर हैं तो कितना है 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के 7। कोई एक आवेश लेना है हमें, ठीक है, वो तो होना है दोनों आवेश में से। और दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, यानी दूरी कितनी है, यानी कि अल्पतम दूरी कह सकते हैं। देखो अल्पतम, अब दोनों अलग अलग दूरी से रखे हुए हैं कि ये देखिए हमने क्या पढ़ा, यहाँ से दूरी L है और यहाँ से दूरी कितनी है L है, तो यहाँ से इसकी कितनी है 15 है और यहाँ से भी कितनी है 15 है, तो टोटल दूरी कितनी होगी अल्पतम दूरी 15 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो टोटल लिख लेंगे तो अल्पतम दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। अब हमने बताया कि सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 100 से अगर हम भाग दोगे तो 1-2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 100 से भाग देने पर तो क्या होगा 0.0 ऐसे लिख देंगे 0.3 ऐसा होगा 0.30 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा ऐसे। क्लियर है। फिर देखिए क्या निकालना है, कुल आवेश क्या निकालना है, कुल आवेश यानी कुल आवेश निकालना है और द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम कुल आवेश निकालते हैं। कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश क्या होता है P। अब कुल मतलब जब दोनों जितने आवेश दिए हुए हैं उन सबको जोड़ दो तो कुल आवेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए P बराबर क्या दिया है, Q बराबर क्या दिया है, Q बराबर क्या हो जाएगा QA प्लस QB हो जाएगा कुल आवेश। चूँकि QA कितना है प्लस 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के 7 और ये कितना है माइनस में है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यानी कुल आवेश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि आवेश बराबर हो गया। अब क्या निकालना है, अब क्या कह रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा P बराबर 2QL। तो कोई एक आवेश ले लेते हैं हम 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के 7, एक कोई आवेश लेते हैं और दूरी कितनी दे रहे हैं, टोटल दूरी कितनी है 0.30 मान लेते हैं, तो 0.30 ठीक है। अब क्या करने, अब हम वही घातों वाला खेल करें तो यहाँ से क्या करें हम एक पॉइंट हटाएं तो कितने जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगाया तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ से एक हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पर 30 हो जाएगा यार, तो 1 जीरो से 1 जीरो आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो। ठीक है। अब 25 दूनी 50, 25 थी 75 यानी 75 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 10 की घात माइनस के 7 हैं। अब इस 2 जीरो का मतलब 100 का मतलब 10 की घात 2 है, तो ये ऊपर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 2 हो जाएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 75 गुणे 7 में और 7 2 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, यानी 10 की घात माइनस के 9 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और हल कर सकते हो कि अगर आप एक पॉइंट यहाँ पर खिसकाओ यानी एक घात कम करो तो यहाँ पर 1.5, यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ पर दोबारा ऐसी कि जो दोबारा अगर नीचे आ जाएंगे तो प्लस में 9 होंगे। जैसे आप देख सकते हो कैसे कि हमने कि 7 75 हैं, अगर इसके बटे में क्या लिख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घात हैं। अब एक आप मान लो एक 10 से भाग दे लेते, यानी आप कैसे कर दूँ कि 10 गुणे 10 की घात 8 कर दूँ। ठीक है। तो 100 से हमने इसमें भाग दिया तो 10 कितना आ जाएगा, एक 10 से भाग दिया तो कितना होगा 7.5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितनी बचेंगे 10 की घात 8, ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक घात घटा दी और यहाँ पर हो जाएगी 10 की घात माइनस के 8 हो जाएगी। ए निकल आएगा कूलाम मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो दोनों चीज़ निकल कर आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा चुके हैं पहले भी। चलिए तो हम अगले देख लेते हैं और भी न्यूमेरिकल, और अब निकालते हैं कुछ एक इससे एक दो इससे और एक दो इससे, दोनों से निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न जो कि है वैद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेमी दूरी पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव से 1 मीटर दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। एक ही साथ तीनों सूत्र हम लगाने वाले हैं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो सबसे पहले देखिए हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम क्या देखते हैं क्या क्या दिया है 10 माइक्रोकूलाम यानी 1 Q1 Q2 यानी दोनों आवेशों की बात करें तो दोनों आवेश कैसे हैं कि 10 माइक्रोकूलाम के हैं, और 10 माइक्रोकूलाम यानी 10 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम, यानी 1 माइक्रोकूलाम में कितने 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक कितने 10 की घात माइनस 6 से क्या कर देंगे इसमें हम गुणा कर देंगे। तो अब देखिए और साथ में क्या दे रहे हैं दूरी कितनी है इसके लिए, यानी इसकी अल्पतम दूरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, किसकी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली दूरी कितनी है टोटल एक दूसरे से, यानी दो आवेश है ये वाली। तो 12 दूरी कितनी है इसके लिए 1 सेंटीमीटर है। तो हमने बताया कि 1 सेंटीमीटर ना लेकर हम क्या लिखेंगे 1 मीटर लेंगे, और 1 मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर सकते हो या 100 से भाग दे दो, है वही चीज़।
ठीक है। तब हम क्या निकालें इसके लिए, P निकालते हैं। फिर 1 मीटर की दूरी यानी अगली R के लिए हमें क्या निकालना है, 1 मीटर की दूरी के लिए अक्षीय स्थिति में, अक्षीय, ठीक है, और दूसरा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। ये दोनों काम करना है। तो चलिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसमें हम कर लेंगे। तो जो दिया है उसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। अब देखिए पहले सूत्र की तरफ चलें, हम पहली कंडीशन की तरफ चलें जो कि है द्विध्रुव निकालना है। यानी P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q कितना दिया है, कोई एक आवेश ले लो, 10 × 10⁻⁻6 ले लिए। और दूरी कितनी है इसकी, अल्पतम दूरी 1 × 10⁻⁻2। आप क्या करोगे, गुणा करना है। तो गुणा करने में क्या, कुछ नहीं करना है, बस कि आप इसको करो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2 कितनी हो जाएंगे, 10⁻⁻8 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁸ हो जाएंगे। अगर आप और निकालना चाहो तो ये खुद एक और है, एक उसके मतलब एक प्लस घात है, यानी एक घात और है। तो अगर चाहो तो 8 में से ये भी चले जाएंगे। तो कितनी बचेंगे, देखिए 10⁻⁻7 बच रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो 1 × 10⁻⁻7 बच जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि 1 × 10⁻⁻7 कूलाम मीटर। तो ए निकल कर आ जाएगा, द्विध्रुव भाग निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है, ए निकल कर आ गया। अब हमें ज़रूरत किसकी है, तो देखिए जब P निकल कर आ गया तो हमें क्या निकालनी, अब अगली कंडीशन जो हमारा क्या है, ए, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा है, E बराबर 1/4πε0 × 2P/r3। चूँकि आपको हम पहले बता चुके 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो लिखेंगे हम E बराबर 9 × 10⁹ × 2। P का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 1 × 10⁻⁻7। और RQ क्या है, R क्या है, यहाँ पर R क्या दिया है, 1 मीटर। तो 1 मीटर यानी 1 का Q करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, E बराबर, अब क्या करना है, 9 दूनी 18 हो जाना है, बस इनको कर लीजिए। फिर यहाँ से कितनी घात करोगे, तो 9 में से कितनी घात जाएंगी, 7 घात जाएंगी। तो कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी। तो आपको क्या करना है, किसकी बचेंगी, और प्लस की बचेंगी। तो कितनी बचेंगी, 10 की घात, क्योंकि बड़ी संख्या वाला चिन्ह हम फिर ले लेते हैं। तो कितनी बचेंगी, प्लस की 2 बचेंगी। और यहाँ पर जो 1 का है, 1 का 3 बार गुणा करो चाहे 1000 बार गुणा करो, आना तो एक ही है। तो 1 से जब इनमें भाग देंगे तो जाना उतनी बार है। तो 1 का कोई मतलब नहीं है। तो सीधा डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ जाएगा, कि या तो आप लिख दो कि ये आंसर आ जाएगा, या इसका मतलब क्या है, 100, और 100 का 18 में गुणा करें तो कितनी हो जाएंगे, 1800। तो न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर आ जाएगा किसकी, अक्षीय स्थिति में आ जाएगा। अब बात करें बी, यानी किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए बात करें। तो निरक्षीय के लिए क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्या होगा, केवल क्या होता है, P/r3 होता है, P/r3 होता है। तो इसके लिए भी 9 × 10⁹ और P क्या निकला अपना, 1 × 10⁻⁻7 निकला था। और दूरी क्या थी, R, तो कितनी बार, 2, क्योंकि वो मीटर में थी तो इसको नाम सेंटीमीटर बनाएंगे ना कुछ बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल इसमें भी समझ लीजिए वही सेम, ये कितनी घात बचेंगी, 2। तो यानी 9 × 10⁻2 और 9 का 2 गुणा हो जाएगा कितने, 900 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। तो यानी E बराबर क्या आ जाएगा, 900 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार ए भी हो जाएगा। तो ऐसे ही बनते हैं सवाल, सिंपल ही होते हैं, बस समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें बहुत कठिन लगती है। और अगर अच्छे समझ में आ जाए तो सवाल, किसी भी सवाल को हल कर सकते हो, आराम से हल कर सकते हो। बस समझने की देर होती है, अच्छे समझो, और फिर कोई सा भी सवाल आए अपने आप अगर हमें फॉर्मूले पते हैं तो आराम से निकाल सकते बस। और दूसरी बात, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, यही खेल है। चलिए हम 1-2 और न्यूमेरिकल करते हैं। तो आइए कुछ और न्यूमेरिकल जान लेते हैं, जो कि है अगला प्रश्न नंबर 4 के 2 आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे, निरक्षीय स्थिति में निकालना है। तो देखिए चलिए हल करते हैं, और हल करने से पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो आवेश तो आपको पता है कि आवेश कितना दे रहे हैं, टोटल आवेश मान लेते हैं तो कितना है, 2.4 माइक्रोकूलम। इसको हम बना लेंगे कूलम में, तो 2.4 × 10⁻⁻6 हो जाएंगे, और ये बन जाएगा कूलम में। फिर देखिए
क्या निकालना है और दूरी कितनी दे रहे हैं इसके लिए, अल्पतम दूरी हमने पढ़ा है कि द्विध्रुव की बात करेंगे तो अल्पतम दूरी जरूर होगी, तो वो कितनी है उसके लिए 2.5 गुणे 10⁻³ मीटर है। और तो इसके लिए पहले तो हम निकालेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि हमें जब हम अनरक्षित स्थिति में निकालेंगे तो हमें पी की ज़रूरत है और पी यहाँ पर है ही नहीं, तो उसके लिए उन्होंने क्या दे दिया है, तो अब बस देखो सब दिया होता है, बस पहचानना होता है। तो पी निकल आएगा नहीं, जब ये दो आवेश दे रहे हैं और द्विध्रुव की बात कर रहे हैं और दूरी दे रहे हैं तब। और क्या निकालने की बात कर रहे हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी के लिए, तो वो आर बराबर कितने दे रहे हैं 0.30, यानी आप इसको अगर लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो कि 30 गुणे 10⁻² मीटर, दोनों में से कुछ लिख सकते हो। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, तो क्या निकालेंगे P बराबर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, कोई एक आवेश ले लिया हमने तो 2.4 गुणे 10⁻⁶ गुणे कितना 2.5 गुणे 10⁻�3, क्योंकि दूरी क्या है, अल्पतम दूरी इसके लिए क्या है 12 क्या है, तो 2.5 गुणे 10⁻�3। तो अब हल करो, सिंपल तरीके से करो। तो हम क्या करें, पॉइंट हटाएं, नीचे क्या बढ़ जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौका 100, 4 और 4 छिंग 24, 6 बार, यानी 6 गुणे। अब बची केवल घात, तो 6 और कितनी हो जाएंगी -6 और -3, तो कितनी हो जाएंगी -9 हो जाएंगी, 10⁻⁻9 हो जाएंगी, 6 गुणे 10⁻⁻9 हो जाएंगी। क्लियर है, तो ए आ गया, पी आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र क्या हो गया, ई बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4π × P/R3। तो जो कि हमें पता है कि 1/4π का मान 9 गुणे 10⁻9, P का मान हम निकाल चुके हैं 6 गुणे 10⁻⁻9 बटे R का मान क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ हमने क्या होता है कि या तो 0.30 लिख दो या 30 गुणे 10⁻2 लिख दो। तो अगर हम क्या करें कि 30 गुणे 10⁻के कितने करेंगे, 2 करेंगे, तो कितनी बार लिखेंगे इसको, 3 बार लिखना है। तो आप लिख सकते हो कि 10⁻3, 30 गुणे 10⁻3 और 30 गुणे कितनी -2, सॉरी कितनी 2 और 2 और 30 गुणे 10⁻2, 3 बार लिखना है, यानी इसका क्यू करना था, तो उसके लिए हमने 3 बार लिखा, जिससे आपको एक समझ में भी आएगा सही तरीके से। यानी हमने क्या, तो हम लिख देते इसके लिए 30 गुणे 10⁻2 का क्यू भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझना है वो देखिए कैसे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि ई बराबर, ठीक है यहाँ से हल कर लीजिए थोड़ा, कि ई बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 गुणे 10⁻9 है, तो 9 में से 9 चले जाएंगे वे तो घात खत्म है, तो यानी यहाँ तो केवल कितना होना है कि क्या बचे हमारे कि 3 गुणे 6 बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -2, -4 और -2 और भी हैं, तो -6 हो जाएंगे नहीं, 10 की घात कितने हो जाएंगे -6 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 10 की घात कितने हो जाएंगे -6 हो जाएंगे। और भी देखिए यहाँ से अब आपका क्या बचा, यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 को अलग कर लिया। अब जीरो कितने हैं उनके पास, 1 2 3, तो यानी 10 की घात कितने जीरो हैं, 3 हैं। इतनी समझ में आई बात, क्लियर है, समझ में आएगी नहीं। अब बस आप सिंपल काट सकते हो, देखिए 3 तिरका क्या हो जाएगा 9, तो 9 से तो 9 गया, और 3 से जे कटेगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा कि नहीं। अब बचा क्या है हमारे पास, 2 बचा है, 2 बचा है कि नहीं। अब 2 बराबर, अब ये 3 नीचे प्लस के हैं, ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -9 न्यूटन प्रति कूलाम आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने करना सीखा है, कर चुके हैं इसके लिए। चलिए देखिए अगला देखते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए अक्षीय बिंदु के लिए करना है, तो सेम वही होगा कि इसके लिए दिया है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप P निकाल दो। तो ये देखो दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, यानी 20 माइक्रोकूलाम है, तो उसके लिए हम 10 की घात -6 से लिख देंगे, और दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 10 की घात -2, जिससे वो मीटर बन जाए, तो हमारा P निकल करके आ जाएगा 20 गुणे -2 -6 कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, तो 20 गुणे 10 की घात -8 हो जाएंगे, यानी ये तो निकल कर आ गया हमारा P निकल कर आ गया। क्लियर है, ये P निकल कर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है,
द्विध्रुव ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय बिंदु में, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हो कि E बराबर 1/4πε0, 9 गुणे 10 की घात 9 और 2 गुणे P का मान क्या निकाला हमने, 20 गुणे 10 की घात -8, तो 20 गुणे 10 की घात -8। और क्या लिखेंगे, चूंकि दूरी कितनी है 1 मीटर, तो 1 का क्यू करेंगे, तो 1 का कोई क्यू का कोई मतलब नहीं है, तो हम हल कर सकते हैं कि केवल क्या करना है, हमें गुणा ही तो करना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से करोगे देखो, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या करोगे, पहले 20 का इसमें गुणा कर लो, 20 का इसमें गुणा करो तो 20 दूनी 40 होगी, और 40 में 40 का गुणा कितने करोगे, 9 चौको 36, यानी 40 का गुणा किसमें करोगे, 9 में, तो 9 चौको 36, ठीक है, 36 यानी 360 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो कितनी चुप करोगे कि नहीं, 9 गुणे 40, तो यानी कितना होगा 0, और गुणा कर लगाओगे तो 9 चौको 36 यानी 360 आ जाएगी। क्लियर है। अब क्या है, घातों का खेल है, तो यहाँ पर देखिए इसके पास कितनी घातें हैं, 9 घातें हैं, इसकी घात कितनी है 8 घात, 9 में से 8 जाएंगे कितनी बचेंगी, 10 की घात कितनी बचेंगे, तो 1 बचेगा, किसका बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं, 1 बचेगा। तो अगर मान लीजिए यानी यहाँ पर कितना बच रहा है, तो आप देख सकते हो कि 10 के यहाँ पे ऐसे लिख दो कि 10 की घात कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, बच रहे हैं कि नहीं, 10 की घात कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी 36 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हो, या आप चाहो तो सीधा 3600 लिख सकते हो। ई बराबर क्या होता है, 3600 न्यूटन प्रति कूलाम कर सकते हो, या आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर हम वैसे अब देखें कि इसमें 10 से यानी भाग देंगे, तो यानी कि चलो ठीक है, यानी आप इतना लिख सकते हो, आप इतना कर लेना, ठीक है, क्लियर है। तो इतना आ जाएगा, तो 3600 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा, या 36 गुणा 10 की घात 2 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। तो इतने न्यूमेरिकल। अब हम बचे हुए हैं बल युग्म मालूम, तो बराबर PE sin थीटा वाले और वैद्युत फ्लक्स वाले, अगले वीडियो में हम उनको सबको कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।